समय न लगाओ कि आपको जीवन में क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम शेखर जोशी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। शेखर जोशी कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित कथाकार हैं। शेखर जोशी की कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी और जापानी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेखर जोशी की कहानियाँ इतनी अधिक प्रचलित हुई कि उनका अनुवाद अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में हुआ। और उनकी दाजू जो कहानी है वो तो इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई कि बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया दाजू कहानी पर। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में हुआ था 10 सितंबर 1932 ईस्वी को। शेखर जोशी की जो आरंभिक शिक्षा है वो अजमेर और देहरादून में हुई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान, इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा की पढ़ाई जब वो कर रहे थे तो सुरक्षा विभाग में जोशी जी का EME अप्रेंटिसशिप होता है, विद्यार्थियों को कार्य कौशल करना, उनको प्रैक्टिस करवाना नौकरी और जॉब के लिए। तो सुरक्षा विभाग में उनके काम को देखते हुए उनको चयनित किया गया और बाद में वो 1986 तक वहीं सेवा देते रहे, वहीं काम करते रहे। तत्पश्चात 1986 के बाद स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा से शेखर जी अपनी इच्छा से पद त्याग दे दिया, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन में संलग्न रहे और स्वतंत्र होकर साहित्य में जुट गए। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, दाजू एक बाल मजदूरी पर लिखी हुई उनकी कहानी है, जो एक मदन नामक बच्चा जो 9 या 10 साल का है, वो अपने घर परिवार से दूर रहकर किसी होटल में काम करता है। किस प्रकार वो अपने घर वालों को याद करता है, किस प्रकार वहाँ के वातावरण में वह रहता है, उसकी मार्मिक कहानी लेखक ने दाजू नामक शीर्षक में दी है। कोसी के घटवार, हलवाहा, साथ के लोग, मेंटल, प्रतिनिधि कहानियाँ, बच्चे का सपना, बदबू, चींटी के पर, अथ मूषक उवाच, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, उनका शब्द चित्र संग्रह है। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उनको सम्मान कौन कौन से मिले थे? सबसे पहले उनको सम्मान मिला था 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। बाद में उनको मिला था 1995 में साहित्य भूषण। 1997 में उनको 2 पुरस्कार मिले थे, एक तो पहल सम्मान, दूसरा मैथिली शरण गुप्त सम्मान। और अब हाल ही में उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री लाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया। उनके साहित्य की विशेषताओं की बात अगर हम करें तो जो दाजू और कोसी का घटवार, बदबू, मेंटल जैसी उनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों ने शेखर जोशी के प्रशंसकों की लंबी जमात खड़ी की, बल्कि नई कहानी की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया। उनकी कहानियाँ उद्देश्यपूर्ण कहानियाँ हैं, उससे लोगों को तो ही जोड़ा। उनके प्रशंसक तो बढ़े ही, लेकिन जो उनका जो तरीका था वो साहित्यकारों को भी बड़ा प्रभावित किया। पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन, संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदी से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति में जुड़ी रूढ़ियाँ, ये सभी उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। पहाड़ी इलाके में ही उनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा में, इसलिए पहाड़ी इलाकों के लोगों के जीवन का वर्णन उनकी कहानियों में हम अधिक देखते हैं। और शेखर जोशी की कहानियों में हम हर प्रकार की समस्याओं को देख सकते हैं।
टूटते हुए परिवार की आपस में लोगों के परिवार में किस प्रकार मतभेद हो जाते हैं, पलायन वृत्ति कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह किस प्रकार बस जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर या अपने विचारों को छोड़कर दूसरों के विचार अपनाना ही पलायन वृत्ति कहलाती है। तो इन चीज़ों का वर्णन वो अपनी कहानियों में करते थे। गाँव का टूटना कि कैसे गाँव का पतन होकर के शहरीकरण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, ग्रामीण जीवन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार कमी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके दर्द, संघर्ष और पीड़ा का वर्णन शेखर जी अपनी कहानियों में करते थे। अहम की समस्या, जो मध्य वर्ग के लोग थे उनके अंदर अहम की समस्या थी, घमंड, अहंकार जिसको हम कहते हैं, कि वो गरीबों की उपेक्षा करते थे और पूंजीपतियों का आतंक किस प्रकार गरीबों पर था उसका वर्णन भी उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, संप्रदाय, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर आपस में किस प्रकार से समाज में लोग रहते हैं उनका वर्णन भी उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो उनकी भाषा बिल्कुल सरल सहज भाषा थी। बनावटी भाषा को वो बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे, कलिष्ठ भाषा का प्रयोग वो नहीं करते थे। उनकी भाषा में परवामयता, कहीं भी रुकी हुई उनकी भाषा नहीं थी, ना ही निरस्ती रोचकता का गुण था उनकी भाषा में। संवादात्मक, वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली का सुंदर मिश्रण अपनी कहानियों में शेखर जी करते थे। तत्सम, तद्भव और देश शब्दों का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में करते थे। अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते थे और उनकी रचनाओं में पात्र है वो हमेशा प्रसन्नाकुल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आपको शेखर जोशी का जीवन परिचय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।